विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार के तौर पर सुरेश ने नामांकन किया है। स्पीकर पर नहीं बनी आम सहमति। ओम बिरला एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार हैं। के सुरेश विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। कोई आम सहमति बन नहीं पाई, लिहाजा ये अपडेट सामने आ रहा है कि अब स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा। के सुरेश और ओम बिरला के बीच में। एनडीए के घटक दल सभी ओम बिरला के नाम पर एकमत हैं। पिछले 5 साल का कार्यकाल ओम बिरला ने बतौर स्पीकर निभाया। 17वीं लोकसभा में और 18वीं लोकसभा में भी एनडीए की तरफ से ओम बिरला को स्पीकर के तौर पर उम्मीदवार बना दिया गया है। आम सहमति बनाने की कोशिश पिछली काफ़ी देर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में चल रही थी, लेकिन ऐसा कोई परिणाम नहीं निकलते हुए अब के सुरेश ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। के सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं। संयुक्त रूप से एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के सभी घटक दल ओम बिरला के नाम पर एकमत हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के लोग के सुरेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। के सुरेश वही सांसद जिनके बारे में विपक्षी गठबंधन का कहना था कि उन्होंने 8 बार सांसदी का चुनाव जीता है, लिहाजा उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। उन्हीं को लोकसभा स्पीकर के तौर पर विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। तो अभी रुक करते हैं इस वक्त पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री का। कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। कनिका मेरी सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कनिका, बड़ी कोशिश की गई, बड़ी उम्मीदें थी कि लोकसभा स्पीकर का पद सर्वसम्मति से हो, लेकिन अब ऐसा लगना पूरी तरीके से नामुमकिन है। पहला सवाल तो ये बताइए, अब इसके बाद जब दोनों तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया है तो अब चुनाव की प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया कब होगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सरकार पक्ष की अगर बात करें, सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला का नाम जो है वो रखा गया, लेकिन इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश ने अपना स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और हालांकि बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह की कोशिश थी कि विपक्ष को स्पीकर के लिए मनाया जाए, उनसे आम सहमति ली जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑपोजिशन को नहीं ऑफर किया गया, जिसके चलते इंडिया अलायंस की ओर से स्पीकर के पोस्ट के लिए इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार उतारा है। के सुरेश जो कि 8 बार के सांसद रहे हैं, जिनके प्रॉम्प्टम स्पीकर के लिए नाम आ रहा था, अब इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने अपना स्पीकर पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। हालांकि अगर हम अब बात करें तो स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होगा, ओम बिरला के और के सुरेश के बीच में ये चुनाव होगा, कहीं ना कहीं वोटिंग होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो के सुरेश ने नॉमिनेशन तो फाइल किया है, लेकिन जो आंकड़ा स्पीकर को चुनने के लिए चाहिए वो सत्ता पक्ष के पास है, एनडीए के पास है। जब आंकड़े की बात आती है तो बिल्कुल विपक्ष हार जाएगा। क्रॉस वोटिंग जब अगर होगी तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या कोई पिक्चर टर्नआउट हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो स्पीकर पोस्ट के लिए अब कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो होना निश्चित हो चुका है। सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला जो है नॉमिनेशन भर चुके हैं, वो उम्मीदवार रहेंगे, और अगर विपक्ष की बात करें तो इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश जो है अब स्पीकर के उम्मीदवार होंगे और इन दोनों लोगों के बीच में अब चुनाव होगा। हालांकि कल जो है चुनाव होना है, उससे पहले नॉमिनेशन फाइल
हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कोशिश की जा रही थी, क्योंकि राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि विपक्ष से बातचीत कीजिए, उनको समझाइए, उनका एक कंसर्न लेके आइए, आम सहमति बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से डिप्टी स्पीकर की मांग की गई थी और लगातार आपने सुना होगा अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी इसी बात को रखा मीडिया के सामने कि अगर सत्ता पक्ष की ओर से डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दी जाएगी तभी हम अपनी सहमति स्पीकर पर जाहिर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ना मिलना, इसीलिए विपक्ष ने स्पीकर पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कल चुनाव होगा, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जब वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में वोटिंग होगी, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो पार्लियामेंट के भीतर एनडीए के पास जो है नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू विपक्ष ऑपोजिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव होगा, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से चुनाव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया है कि अब स्पीकर पोस्ट के लिए जो है चुनाव होगा ओम बिरला और के सुरेश के बीच में। ये चुनाव कल होगा कनिका या आज ही हो सकता है चुनाव? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज नॉमिनेशन की 12 बजे तक की लास्ट डेट थी, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। और अगर अब बात करें तो जो अगला मूव है वो इलेक्शन का है, और वो इलेक्शन की जो डेट है, टाइमिंग है, वो कल का है। तो कहीं ना कहीं अभी कल जो स्पीकर के लिए चुनाव होगा उसमें देखना होगा कि किस तरह से वोटिंग होती है। हालांकि मैं अगेन उस बात का जिक्र बार बार कर रही हूँ कि विपक्ष ने उम्मीदवार तो उतारा है, लेकिन जो नंबर विपक्ष को चाहिए या स्पीकर पद के चुनने के लिए, चुनाव के लिए चाहिए, वो कहीं ना कहीं नंबर गेम्स जो है वो विपक्ष के पास नहीं है, सत्ता पक्ष के पास ज्यादा है। उम्मीदवार उतारा गया है कहीं ना कहीं एक फाइट देने के लिए, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है डिप्टी स्पीकर की लगातार मांग कर रहा था, और इस बार जो है विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। अपनी संख्या बताने की कोशिश में के सुरेश जो प्रोटेम स्पीकर नहीं बन पाए उनको उतार दिया है विपक्ष ने। कि हारे भी तो एक संख्या तो सामने आएगी कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है। लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी स्पीकर के बाद फिर डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव होगा, क्या उसमें क्या होने वाला है, वो कब होने वाला है कनिका? देखिए डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से ये मांग की जा रही थी कि सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो ऑपोजिशन को ऑफर करे, उसी शर्त पे जो है स्पीकर के लिए आम सहमति जो है वो ऑपोजिशन की ओर से की जाएगी। लेकिन अब ऑपोजिशन की तरफ से स्पीकर के लिए जब कैंडिडेट उतार दिया गया, इसका मतलब कि डिप्टी स्पीकर नहीं बनेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। सरकार की ओर से डिप्टी स्पीकर का जो ऑफर विपक्ष को होना चाहिए था वो नहीं दिया गया, इसीलिए विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट उतारा है। यानी कि अब डिप्टी स्पीकर जो है वो चाहेगी बीजेपी की वो अपने पास रखे, एनडीए अपने पास रखे, विपक्ष को ये ऑफर नहीं हुआ है या ये ऑफर नहीं दिया गया है। अब बात करें स्पीकर पोस्ट के लिए तो बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बार चाहता है कि वो मजबूती के साथ लड़े, वो लड़ता हुआ नजर आए। जो 234 सीटें और इंडिया अलायंस की आई हैं और जिसके बाद उनका मनोबल बढ़ा है, उसको वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऑपोजिशन लगातार अपना पोर्ट्रे करते रहे, इसीलिए के सुरेश को एक कैंडिडेट के तौर पे स्पीकर के लिए उतारा गया है। लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए साफ तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो बीजेपी और एनडीए अपने पास रखने वाला है, इसीलिए ये ऑफर ऑपोजिशन को नहीं दिया गया, विपक्ष को नहीं दिया गया है, और इसीलिए विपक्ष ने स्पीकर पोस्ट के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। और नंबर गेम्स की बात करें तो बिल्कुल वो नंबर गेम एनडीए के पास है, लेकिन ऑपोजिशन के पास, इंडिया अलायंस के पास नहीं है। बिल्कुल के सुरेश हार भी सकते हैं इस चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रदर्शन है विपक्ष की ओर से कि विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। और जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा चुनाव के बाद से पार्लियामेंट का कल फर्स्ट डे का सेशन था, जब स्टार्ट हुआ तो विपक्ष की ओर से हंगामा भी किया गया है और तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष सिर्फ चाहता है दिखाना कि हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सरकार को सब चीजें जो हैं आराम से हम नहीं करने देंगे या आराम से हम थाली में परोस के नहीं देंगे। इसी तस्वीर को देखते हुए इंडिया अलायंस की ओर से स्पीकर का कैंडिडेट जो है वो के सुरेश को बनाया गया है। इसी के लिए के सुरेश को यहाँ पर बनाया गया और ये बड़ी अहम बात है के सुरेश के साथ। लेकिन क्या राजनाथ सिंह, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कनिका कि वो किसी तरह से कॉन्सेंसस तक पहुँचने की कोशिश करें, हालांकि वो हो नहीं पाया, क्या उनकी तरफ से कोई मीडिया को संबोधन दिया जाएगा इस मीटिंग और इन कोशिशों को लेकर? क्या ऐसी उम्मीद लग रही है?
देखिए बिल्कुल अभी तक ऐसा कुछ जो है जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है। हालांकि राजनाथ सिंह जो हैं वो पार्लियामेंट कैबिनेट के लिए और जेपी नड्डा से मिलने के लिए जो है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक मीडिया से बातचीत करेंगे नहीं करेंगे इस चीज़ की कोई संभावना हालांकि अभी तक नहीं है। लेकिन बिल्कुल जो जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह को और एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह को दी गई थी, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी कि राजनाथ सिंह एक वरिष्ठ नेता है, एक पुराने नेता है और कहीं ना कहीं उनका जो एक्सेप्टेंस है वो ज्यादा है। लेकिन उन्होंने कोशिश की, कल रात को मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की उन्होंने, उसके अलावा अखिलेश यादव से बात की, एमके स्टालिन से बात की और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बात करके ये सहमति बनाने की कोशिश की। लेकिन वही बात है कि जब इंडिया अलायंस और खास तौर पे जो विपक्ष है वो ये तय कर चुका था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपोजिशन को ऑफर नहीं होगा तो इंडिया अलायंस की ओर से कैंडिडेट उतारा जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं दिया गया, इसीलिए इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश को उतारा गया है। अब सवाल जो आपने पूछा कि राजनाथ सिंह सफल रहे या विफल रहे, तो बिल्कुल देखिए अगर इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट उतारा है इसका मतलब यही है कि आम सहमति जिसकी कोशिश राजनाथ सिंह कर रहे थे वो नहीं बन पाई है और कहीं ना कहीं आम सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारा है। अब चुनाव होगा, हालांकि अब दोनों ही जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में चुनाव होगा और फिर देखना होगा दिलचस्प कि आखिरकार कौन बनता है, क्योंकि नंबर का ही सब कुछ जो गेम है वो नंबर का ही है। लेकिन राजनाथ सिंह मीडिया से बातचीत करेंगे नहीं, इस तरह की जानकारी अभी तो कुछ नहीं मिल पा रही है। इस तरह की जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं मिल पा रही है और इस सब पर संसद के गलियारों में आज तो काफ़ी भीड़ होगी, क्योंकि बात स्पीकर की है। क्या बीजेपी के अगर नेताओं से आपकी बात हुई हो, भले ही उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताया हो, इस टसल के पीछे क्या ये बात कहीं ज़्यादा जिम्मेदार रही कि बीजेपी को लगता था कि अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का आ जाएगा तो फिर स्पीकर के कामकाज में वो अपने गठबंधन की तरफ से दखल देगा, जो कि फिर आगे योजनाओं को, आगे तमाम चीज़ों को क्रियान्वित करने में दिक्कत करेगा? क्या इस तरीके का कोई सोच? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे इसके पीछे दो चीजें काम करती हैं। एक पहली चीज ये है कि जिस तरह से सरकार की ओर से डिप्टी स्पीकर का ऑफर नहीं दिया गया विपक्ष को, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी या तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे डिप्टी स्पीकर के लिए, सत्ता पक्ष नहीं चाहता था कि इस तरह का प्रेशर में आते हुए वो ऐसे फैसले लें जिसमें ये दिखे कि विपक्ष कितना मजबूत हो चुका है। कहीं ना कहीं इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकार को ये नहीं चाहिए था कि विपक्ष की मांग को पूरा किया जाए, ताकि ये दिखे, ये पोर्ट्रे हो कि विपक्ष की जो मांगे रखी गई उस पे कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा। ये एक इमेज जो है वो ना जाए, इसीलिए इस तरह का फैसला लिया गया। और दूसरा, बिल्कुल अगर डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होगा तो कई ऐसे जो है फैसले हैं जहां पर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का इंटरफेयर रहेगा। जो भी डिप्टी स्पीकर होगा वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करेगा और सरकार जो है जो जिस तरह चाहती है संसद चलाना या जो स्पीकर का फैसला होना चाहिए, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग जो नेचर रहेगा वो विपक्ष का रहेगा, क्योंकि विपक्ष का अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनता है तो इसीलिए इन दोनों पहलुओं को कहीं ना कहीं हटाने के लिए या इन दोनों पहलुओं को सोचकर ही फैसला किया गया है। हालांकि ये तस्वीर बहुत पहले से भी क्लियर चल रही थी कि एनडीए और बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपने पास रखेगा, लेकिन विपक्ष लगातार मांग यही कर रहा था कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट एज पर द जो नॉर्म्स होते हैं, जो एक पुरानी परंपरा चलती आई है, वो उनको मिलना चाहिए। अब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष की मांग को मानकर ये पोर्ट्रे किया जाए कि विपक्ष एक्चुअली लड़ रहा है और अपनी मांगे मनमाने में कहीं ना कहीं वो सफल भी दिख रहा है। सफल भी दिख रहा है और भविष्य में जब संसद में कार्रवाई चले और किसी लिहाज से डिप्टी स्पीकर जो वहां पर सीट पर बैठे हों तो सरकार के लिए असहज स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, पैदा हो सकती है, शायद उसको भी काउंट में रखा गया होगा। लेकिन अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोहर केसरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर, एक अलग पैंतरा चलते हुए, हालांकि कोशिश तो ये की गई थी कि कंसेंसस बन जाए, इससे पहले कि मनोहर मैं आपका रुख करूं, चिराग पासवान एलजेपी आर के नेता सांसद इस वक्त कुछ कह रहे हैं कि इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे जो जब ओम बिरला
बाजी का नॉमिनेशन हुआ है उसके पहले आप मीटिंग में शामिल थे, तो किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि जिस तरह से विपक्ष की मांग थी उसको लेकर क्या चर्चा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता।